हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो ये कहा था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1949 ईस्वी में की गई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? तो ये किया गया था नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे एन.के. सिंह। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ये किए थे मजहर उल हक। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 ईस्वी में किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1937 के प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। जो प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत मुख्य सरकार के जो प्रमुख होते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे। इसीलिए 1937 के प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत जो मोहम्मद यूनुस थे ये बिहार प्रांत के क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। 1940 ईस्वी में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा हुंकार। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूरत विभाजन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो नरमपंथी के नियंत्रण हुआ। जो सूरत के विभाजन हुआ था कांग्रेस में और इसके अध्यक्षता किए थे रासबिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि मद्रास अधिवेशन बने थे 1887 में। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किए थे सर सैयद अहमद खान। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? ये किए थे सूर्य सेन और ये हमला हुआ था 1930 में। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या था? तो ये हो जाएगा सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थापित करने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा रॉलेट अधिनियम 1919। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो ये खिलाफत आंदोलन के परिणाम था। जो मोपला विद्रोह है ये मालाबार यानी केरल में हुआ था 1921 में और इसके नेतृत्व किए थे अलीमुल पेरियार किए थे। हाथ कती खादी के वस्त्रों को धारण करके 1877 ईस्वी में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुए? तो ये हुए थे गणेश वासुदेव जोशी। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह थे। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है? तो ये हो जाएगा प्रतिद्वंद्विता तथा परिवर्तन। क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो क्रेफिश के रक्त का रंग होता है नीला। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। बीज में क्या क्या होता है? तो भंडारित भोजन, पिंड गर्भ और बीजावरण। फल क्या है? तो फल अंडाशय का उत्पाद है। फंगस किस प्रकार का जीव है? जो फंगस है ये मृत जीवी है। बियर के फर्मेंटेशन में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है ईस्ट। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय किस पर पाया जाता है? तो पत्तियों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को पाया जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होती है? वातावरणीय आवर्तन के कारण होती है, यानी कि वातावरण में अपवर्तन के कारण सितारे चमकते हैं। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? तो दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ेगा, यानी कि उबाल बिंदु बढ़ेगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो इसका नाम हो जाएगा नाबार्ड। इसका गठन हुआ था 1982 में, मुख्यालय मुंबई है। किस समिति के तहत गठन हुआ था? शिवरामन समिति के तहत। सरकार ने किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए? तो ये समिति हो जाएगा अशोक दलवाई समिति। अशोक दलवाई समिति। भारत माता परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन करना। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने क्या प्रस्तावित किया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। बोलोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा विकिरण के मापन के लिए किया जाता है। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा भौतिकी। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन किस कारण से होता है? समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। एक सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, तब इसका दोलन काल कब घटेगा? जब रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ेगा तब। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। साबुन में आमतौर से बिथियोनल का प्रयोग किस कारण के लिए किया जाता है? रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है? तो ये हो जाएगा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम हो जाएगा कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में कौन सा हार्मोन पैदा होता है? इस हार्मोन के नाम हो जाएगा एड्रेनलिन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डाई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस कौन सी है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कीमोथेरेपी क्या है? तो उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग। ल्यूमिनॉल क्या है? तो अस्मोहक ड्रग है। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इंटरफेरॉन के संबंध हो जाएगा वायरस से। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये देता है जीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड और डब्ल्यू से। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? 51.91%। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीते थे पैरा बैडमिंटन में। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य चंदना जी को। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पटना में। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे शिंजो आबे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर किस मुद्दा पर हस्ताक्षर किए? भू स्थानिक सहयोग के लिए यह हस्ताक्षर किए हैं। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? डेनमार्क के द्वारा। नाटो के मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। गठन हुआ था 1949 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया।
और 2024 में किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हराकर। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को कब जारी किया? 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? इंदौर मध्य प्रदेश में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह कहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था और ये भारत के प्रथम सीडीएस थे। वर्तमान में कहेगा तो अनिल चौहान हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी कहाँ से कहाँ तक तय करेगी? अहमदाबाद से मुंबई के बीच। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किए? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किए हैं। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो केरल के उच्च न्यायालय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? 18 वर्ष के आयु तक होने तक। तो 18 वर्ष से आयु तक होने तक इन्हें 1500 रुपये दिया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार मंडप का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो ये किए थे उदयन ने। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो ये थे घानानंद। घानानंद ये नंद वंश के अंतिम शासक थे और इसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? तो ये जुड़े थे फिरदौसी संप्रदाय से। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? स्वामी विद्यानंद किए थे। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? तो ये बनाए थे मुंगेर को। बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 1936 ईस्वी में। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के 3 रत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो ये किए हैं भाबरू शिलालेख में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे वाग्भट। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? तो समुद्र गुप्त को कहा गया है। अगला है किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? अल मसूदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की? तो ये किए थे फिरोज शाह तुगलक। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक कहा गया? तो ये जौनपुर को कहा गया, या कह सकते हैं कि पूरब का सिराज। किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अर्दली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो ये लगवाई थी जहांगीर ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए के नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। ब्रह्म समाज में किस किस की निंदा की गई थी? सती प्रथा, बाल विवाह और प्रदा प्रथा के। ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 में। कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय। सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन है? तो ये हो जाएगा पुनपुन नदी। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? पूर्वतीय जलोढ़ मैदान। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो शहर के नाम हो जाएगा सिडनी। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? ये रखता है पाकिस्तान के साथ। कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो ये हो जाएगा साइबेरिया। किस देश में अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? तो 2024-25 के अनुसार देखिएगा तो ये हो जाएगा अमेरिका। खैबर दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अटल सुरंग जिसे रोहतांग सुरंग भी कहते हैं किनको किनको जोड़ता है? तो लेह मनाली को। कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? ये हो जाएगा सिंहाद्री जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? तो ये गिरा सौराष्ट्र में। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है? तो ये राज्य हो जाएगा 11 है। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य हो जाएगा गुजरात। सबसे अधिक कहेगा सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा भागलपुर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे नरेंद्र झा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो सीधे पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा अध्यक्ष के। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम के अनुसार किया जाता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? तो यह अपनाया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो कि 1960 में ही आया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? तो ये हो जाएगा संविधान विधेयक 2019 संविधान विधेयक 2019 जो कि संशोधन कहेगा तो 126वां था। 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन संबंधित थे? महादेव देसाई, नरहरि पारेख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो कि 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 की जी है, इसके द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो विषय की संख्या हो जाएगा 29। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो रोहतास हो जाएगा। कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो ये हो जाएंगे श्री YH मालेगन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा समय समय पर कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किस राजवंश ने स्थापित किया था? ये राजवंश हो जाएगा चेरा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था कौन थे? तो ये हो जाएंगे इल्तुतमिश। खलीफा की शक्ति का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल के दौरान। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये किए थे औरंगजेब। सती प्रथा का उन्मूलन तथा ठगों के संगठित गिरोह का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो ये किए थे नेपियर। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1872 ईस्वी में। नियमित कहेगा तो 1881 में किया गया था, रिपन के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और किनके गवाही पर इन तीनों के फांसी दिया गया था? तो फणींद्र नाथ घोष के गवाही पे दिया गया था। और फणींद्र नाथ घोष की हत्या किसने की थी? वैकुंठ शुक्ला ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे थे ब्रह्मदत्त। पहले कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू थे, और पहले हो जाएंगे विनोबा भावे, दूसरा हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त, पहला हो जाएंगे विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता ने प्रारंभ किया। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये थे जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 और 56 में। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये की गई थी राजगीर में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। और किसकी हत्या किए थे? ये तो रामगुप्त की हत्या किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम। भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो किशोर जनसंख्या का आकार। कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारित करता है। आगे हो जाएगा, किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को कहा जाता है। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है, जो कि अधिकतम कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम किया जाता है प्रत्यक्ष धान और बीजारोपण में। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है, तब वहाँ पे क्या होता है? तब ब्याज दर में कमी होती है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरगैसो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। निर्धारण हुआ था 1914 में, और कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। भारत में बाघ परियोजना कब चालू की गई थी? तो ये चालू की गई थी 1973 ईस्वी में। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर के खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य थोरियम के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये राज्य हो जाएगा केरल। अखबारी कागज उद्योग भारत में मुख्यतः किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नेपानगर मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज पश्चिम बंगाल में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस जिले में
तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन सी है? तो ये हो जाएगी कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये मिला है जमुई में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भागलपुर को। सौरमंडल के सबसे प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ये हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल हो जाएगा और फेरस हो जाएगा। और जो इसका ऊपरी परत है ये इसे बोलते हैं सियाल, जो कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। और जो मध्य सीमा है इसे सीमा कहते हैं, और ये बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। निचला हो जाएगा, निचला के कहते हैं निफे, और निकेल और लोहा से बना है। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? W.M. डेविस ने प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।